पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है, यानी कि 61 नंबर का प्रश्न। लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। तो ये लुप्तप्राय पौधों और जानवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। 63 नंबर का प्रश्न है, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से में सूरत गुजरात से नागरहोल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। और 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर आएगा 55 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। तो इन्हें जो है आपको क्रम में जो है बताना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा गुड़ाई करना, यानी बी सबसे पहले आएगा। फिर आएगा खरपतवार हटाना। फिर उसके बाद आएगा बीज बोना। तो BAC कौन से में है? तो यह है ऑप्शन सी में। फिर उसके बाद आएगा आपका प्याज को उखाड़ना और सबसे लास्ट में आएगा सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। 65 नंबर का प्रश्न, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेंकना। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। 66 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी केरल। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? तो इसमें बी में दिया है बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न, किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो आप लोग इसे निकाल लेंगे। इसमें जो राइट आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन बी 1.5 किलोमीटर। 69 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। तो इसमें यह एनीमिया इसका राइट आंसर है। 70 नंबर का प्रश्न, नेपेंथिस के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नेपेंथिस के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है? ऑप्शन ए में है, यह पौधा जो है कीड़े मकोड़े और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। सही है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। गलत है। हमारे देश में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। गलत है।
डी में है इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से जो है ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये भी सही है। तो इसमें ए और डी सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 71 नंबर का प्रश्न, पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। ये जो सभी समूह हैं ये सभी राज्य जो है वो समुद्र तट पे जो है स्थित हैं। 72 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्जेंटीना। 73 नंबर का प्रश्न, फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं, फिर उसके बाद से जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है, राइट है। झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नवरात्र, ये गलत है। गुजरात लोहड़ी को मनाता है और केरल ओणम को मनाता है, ये गलत है। ओणम सही है बट यहाँ गुजरात लोहड़ी ये गलत है। और 4 में है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवरात्र मनाया जाता है, तो ये भी गलत है। सॉरी, ये सही है। इसमें 1 और 4 जो है सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही है। सॉरी, ऑप्शन बी सही है, 1 और 4 जो है वो सही है। चौहत्तर नंबर का प्रश्न, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वो बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है। तो ये तेलंगाना का भाग है। 75 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पे ए, बी, सी, डी और ई दिए गए हैं और नीचे 4 ऑप्शन है। तो इसमें ए, बी, सी, डी और ई में से जो है कौन से जो है वो जो लाइन लिखी हुई है वो सही है। ए में है, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, जो प्रेक्षण किया और उसके बारे में लिखा, सही है। वह अफगानिस्तान से थे, गलत है। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, सही है। डी में है, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही है। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है, तो ये भी सही है, यानी कि केवल बी गलत है। यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं होगा क्योंकि अलबरूनी ये उज़्बेकिस्तान से थे। तो इसमें आएगा आपका ए, सी, डी और ई, ये है ऑप्शन सी में। तो 75 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। 76 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है किसको। ए में दिया गया है सृजनात्मकता, तो ये सही है। सहपाठी साथ साथ सीखने, ये भी सही है।
कक्षा में अनुशासन को, ये गलत है। डी में है समावेशन को, तो ये भी सही है। तो यानी ए, बी और डी कौन से ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 77 नंबर का प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्य एवं मुद्दों का। 78 नंबर का प्रश्न, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? तो इसमें ऑप्शन सी राइट है। विभिन्न मकान निर्माण स्थल पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। 79 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? इसमें ऑप्शन ए राइट है। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। अस्सी नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? अवलोकन, सहयोग। बाकी सी और डी जो है गलत है। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है, ए और बी। 81 नंबर का प्रश्न, अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। 82 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देना। 83 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, समुदाय के सदस्य। 84 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? इसमें आएगा ऑप्शन है, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि जो है यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। 86 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? तो यह है कविताएं और कहानियां। 87 नंबर का प्रश्न, कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दाने की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो इसके द्वारा विकास होगा अनुमान लगाना कौशल का। 88 प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि ए और बी ऑप्शन ये नहीं होंगे। इसमें आएगा आपका सी, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। 89 नंबर का प्रश्न, कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसका सबसे उपयुक्त कारण है कि ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का कारण है। ए, बी और सी, यहाँ पे 3 लाइन दिए गए हैं ए, बी और सी में। इसमें क्या आएगा राइट आंसर? ए में है, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने
बी में दिया गया है पेड़ पौधे में पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना, राइट है। ए भी राइट है, बी भी राइट है। सी है उन रूढ़िबद्ध, सी में दिया है उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ये गलत है, इसमें आएगा आपका केवल ए और बी। तो यहाँ पे हमारे पर्यावरण अध्ययन के पूरे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और ये हमारा जो है मॉडल पेपर नंबर 6 था। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।